नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इस साल का जो पुरुष फुटबॉल विश्व कप है इसका आयोजन कतर देश में किया जा रहा है और कतर को इसके आयोजक के तौर पर वर्ष 2010 में ही घोषित किया गया था। तो उसके बाद से ही कतर में इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी थी और इस तैयारी के दौरान अभी तक टोटल 6500 से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों की इसमें डेथ हो चुकी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें से ज़्यादातर प्रवासी मजदूर जो हैं वो हमारे देश भारत के थे, यानी कि जो इस प्रकार की वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कतर में देखने को मिल रहा है उस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन जैसे बहुत सारे मज़दूरों का खून पसीना लगा हुआ है। तो हम लोग इन सारे मज़दूरों को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं। और चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रथम फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप 1930 का आयोजन कहां पर किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, पहला जो फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप है इसका आयोजन 1930 में हुआ था और इसका आयोजन उरुग्वे देश में किया गया था। कहां पर? उरुग्वे देश में। उरुग्वे देश के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है और यहीं पर 1930 में पहले फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप 1930 में कौन सा देश विजेता रहा था। तो अगर हम लोग विजेता देश की बात करते हैं तो उरुग्वे देश ही यहाँ पर विजेता रहा था। इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो आपको 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है कि पहली बार जो पुरुष फुटबॉल विश्व कप है इसका आयोजन 1930 में हुआ था और इसका आयोजन उरुग्वे देश में किया गया था और यहाँ पर जो फाइनल मुकाबला था वो उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच में खेला गया था जिसमें उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हरा दिया था। अगला प्रश्न है कि 22वें फीफा पुरुष विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए इस विश्व कप का आयोजन कतर में किया जा रहा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो 20 नवंबर से इसके आयोजन की शुरुआत हो चुकी है और 18 दिसंबर को इसी साल इसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कतर के टोटल 5 शहरों के 8 स्टेडियम में इसका आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, फीफा जो कि इसकी गवर्निंग बॉडी है उसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है और इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। अगला प्रश्न है कि फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2022 में कुल कितने देश की टीम हिस्सा ले रही हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर कुल टीम की बात करते हैं तो इस साल के फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप में आपको 32 टीमें देखने को मिलेंगी। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो 32 टीमें हैं उनको 4-4 के ग्रुप में बांटा गया है। तो इस प्रकार से कुल 8 ग्रुप बनाए गए हैं और 32 टोटल टीम इसमें शामिल हो रही हैं। एशिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो एशिया से मात्र 5 टीम इसमें शामिल हो रही है। एक तो सऊदी अरब है, दूसरा दक्षिण कोरिया है, तीसरा ईरान है, चौथा जापान है और 5वां इसमें होस्ट नेशन कतर है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, ईरान, जापान और कतर ये मात्र 5 एशियाई देश हैं जो कि इस साल के फीफा फुटबॉल विश्व कप में शामिल हो रहे हैं। अगला प्रश्न है कि 2022 के फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप के लिए आधिकारिक शुभंकर क्या है। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसका जो ऑफिशियल मस्कट है वो आपका है ला ईब। क्या है? ला ईब है। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये इसका ऑफिशियल मस्कट है। अगर आप लोगों ने अरब कंट्री के देश के जो नागरिक हैं उनको देखा होगा तो एक प्रकार के शॉल का वो यूज करते हैं जिसे हम लोग कुफिया कहते हैं।
तो ये दरअसल आपका कुफिया ही है जिसमें आपकी आंखें वगैरह बनाई गई हैं और लाइब इसका नाम दिया गया है। नाम लाइब इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका मतलब है सुपर स्किल्ड प्लेयर। क्या मतलब होता है? सुपर स्किल्ड प्लेयर लाइब का मतलब होता है। बाकी आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका जो लोगो है वो आपको सफ़ेद अरबी शॉल के रूप में देखने को मिलेगा और ये भी 8 के शेप में डिजाइन किया गया है। रीजन क्या है इसके पीछे? क्योंकि ये जो आपका फुटबॉल विश्व कप है ये टोटल 5 शहरों के 8 स्टेडियम में हो रहा है, तो इसीलिए जो इसका लोगो है उसको भी 8 के शेप में डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस वर्ष पहली बार फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था? तो अपने देश भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ एक बार गलती से फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर गए थे 1950 में। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि गलती से क्यों क्वालिफाई कर गए थे, उसके पीछे का मैं आपको रीजन बताता हूं। दरअसल 1950 में जो फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप है इसका आयोजन हुआ था ब्राज़ील में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो भी टीमें शामिल होती हैं उन टीमों का चयन एक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के माध्यम से होता है। तो यहाँ पर जो ग्रुप 10 के लिए आपका क्वालिफिकेशन था उसमें टोटल 4 देश शामिल थे, इंडिया, बर्मा, इंडोनेशिया, फिलीपींस। तो इनके बीच में पहले मुकाबला होता, उसके बाद में जो मुकाबला यहाँ पर जीतता वो आपका क्वालिफाई करता विश्व कप के लिए। तो हुआ क्या कि बर्मा, इंडोनेशिया और फिलीपींस ने इस क्वालिफिकेशन से अपने आप को हटा लिया था। तो जाहिर सी बात है अगर 4 देश में 3 अपने आप बाहर हो जा रहे हैं तो भारत यहाँ पर लक बाई चांस हो गया था शामिल। लेकिन बाद में आपने देखा होगा कि जूतों की वजह से एक कंट्रोवर्सी हो जाती है और जो भारतीय फुटबॉल टीम है वो फाइनली ब्राज़ील रवाना नहीं होती है। तो वो एक अलग टॉपिक है। फिलहाल के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से आप ये ध्यान रखिएगा कि 1950 में सिर्फ एक बार हमारा देश भारत फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि किस देश ने सबसे अधिक बार फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप का खिताब जीता है? तो ये जो रिकॉर्ड है वो ब्राज़ील के नाम पर है। किसके नाम पर? ब्राज़ील के नाम पर ये रिकॉर्ड है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ब्राज़ील देश की बात करें तो ये हमारे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है और इसने सबसे अधिक 5 बार फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप का खिताब जीता हुआ है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2018 में फीफा फुटबॉल विश्व कप का खिताब किसने जीता था? तो लास्ट टाइम ये जो विश्व कप है वो आपके रसिया में हुआ था और इसमें फाइनल मुकाबला फ्रांस और क्रोएशिया के बीच में खेला गया था, जिसमें फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा करके इस मुकाबले को जीत लिया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि फ्रांस हो जाएगा करेक्ट। ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत बार प्रश्न ऑलरेडी कई एग्जाम में आ चुका है। तो आयोजन हुआ था रसिया में, फाइनल मुकाबले में फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर दूसरी बार खिताब जीता था और इंग्लैंड के जो हैरी केन हैं उन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 6 गोल किया था। अगला प्रश्न है कि 23वां फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप का आयोजन 2026 में किस देश में किया जाएगा? तो ये भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर इस फुटबॉल विश्व कप का आयोजन होता है और 2026 में कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको ये तीनों देश संयुक्त रूप से इसकी मेज़बानी करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए यहाँ पर ई ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। कौन सा? ई ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि वर्ष 2023 में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2023 में जो महिलाओं के लिए फुटबॉल विश्व कप होगा इसका आयोजन होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि 2023 में महिलाओं का जो फुटबॉल विश्व कप है उसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को दिया गया है। जाते जाते आपसे एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 2019 में जो महिला फुटबॉल विश्व कप है इसका खिताब किस देश ने जीता था और इस फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहां पर हुआ था? तो जब ये आपका टूर्नामेंट समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद में टूर्नामेंट से जुड़ी हुई एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी
वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।